नमस्कार मित्रों। आज आपको हारे का सहारा शीश के दानी बाबा श्याम की कथा सुनाते हैं। पांडु पुत्र भीम और भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक जन्म लेते ही 14 साल की अवस्था को प्राप्त हुई। मन में इच्छा हुई कुछ शक्ति प्राप्त करने की। माता से आज्ञा ली, माता मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त करनी है। माँ ने कहा बेटा माँ भगवती की उपासना करो। निकल पड़े माँ भगवती की उपासना करने। माँ भगवती की घोर तपस्या की, माता प्रसन्न हुई। माता ने वरदान दिया। बर्बरीक ने माता से 3 बाण प्राप्त किए और अपने घर आए। माता से कहा माता मैं माँ भगवती की उपासना करके और शक्तियाँ प्राप्त करके आया हूँ। तो जब शक्तियाँ आती है तो उनका प्रदर्शन करने का मन करता है। जैसे धन आता है तो धन को खर्च करने का मन करता है। तो माँ ने कहा महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसमें तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन मेरी 2 बातें ध्यान में रखना। एक तो जो हार रहा होगा, जो हारने वाला होगा या जो पक्ष हारेगा तो उसकी मदद करेगा। और दूसरा रास्ते में जब तू जा रहा है तो रास्ते में कोई तुझसे कुछ भी मांगेगा उसे मना नहीं करेगा। माता से आशीर्वाद लिया और चल पड़े महाभारत के युद्ध भूमि की तरफ। जैसे ही युद्ध भूमि के नज़दीक आए धरती कांपने लगी। बड़े बड़े योद्धाओं के रथ हिलने लगे। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये कौन योद्धा आ रहा है? तो भगवान पता करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके और चले, बर्बरीक से मिले, बर्बरीक का परिचय लिया। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। तो बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने कहा भाई आपके पास ऐसी क्या शक्ति है कि आप युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा भगवान मेरे ये तर्कश में आप 3 बाण देख रहे हो, ये 3 बाण 3 लोगों के लिए काफ़ी है। एक लोक में 1 बाण छोड़ दूं तो पूरा लोक खत्म हो जाएगा। भगवान का इसकी क्या परीक्षा है? कहा परीक्षा लेना चाहते तो ले लीजिए। पास में एक पीपल का पेड़ था।
ब्राह्मण ने कहा, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को छेद करके बताओ। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा, पूरे पीपल के पत्ते छेद दिए। एक पत्ता भगवान ने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। भगवान समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और बर्बरीक से कहा, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए मुझे 3 योद्धाओं मुझे एक शीश का दान चाहिए, और शीश का दान देने वाले 3 ही योद्धा हैं। एक कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम। कृष्ण का शीश मैं ले नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण को तो युद्ध रचना है, और अर्जुन का भी नहीं ले सकता, क्योंकि अर्जुन को युद्ध खेलना है। अब बचे तुम अपना शीश का दान मुझे दो। बर्बरीक समझ गए कि शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता आप अपने असली रूप में आइए, अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। तब पहली बार भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप, चतुर्भुज रूप बर्बरीक को दिखाया, और बर्बरीक ने साष्टांग प्रणाम किया और अपना शीश भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा बर्बरीक? कहा, भगवान युद्ध लड़ने के लिए आया था, लड़ नहीं सका, युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने शीश को अमृत पिला दिया और एक पर्वत पर स्थापित कर दिया। कहा, यहां से तुम युद्ध को देख सकते हो। युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। पांडवों को घमंड आ गया, युद्ध हमने जीता है। अब आपस में चर्चा करते हैं कि इसका निर्णय कौन करे। चलते हैं बंसी वाले के पास, भगवान के पास गए। भगवान, ये युद्ध किसने जीता है? आप देखने वाले थे, आप बताइए। भगवान ने कहा, भैया हम तो आपके रथ चला रहे थे, सारथी थे हम तो आपके। हम अगर ये देखते कि कौन लड़ रहा है, कौन मार रहा है, हमारा ध्यान भटकता तो आपका रथ हम कैसे चला पाते। इसलिए हमें तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक शीश है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है, वो निर्णय कर सकता है। चले शीश के पास, पूछा, शीश से आवाज आई, युद्ध में मुझे सिर्फ एक सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था। शीश से आवाज आई, मुझे युद्ध में एक सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था, बस वो चल रहा था, वो मार रहा था, काट रहा था, वो ही मारने वाला, वही मरने वाला।
सिर्फ कन्हैया, सिर्फ बंसी वाला, वही एक युद्ध लड़ रहा था, वही जीत रहा था, वही हार रहा था, वही मर रहा था, वही मार रहा था। ये सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी कलयुग में मेरा नाम याद करेगा, मुझे स्मरण करेगा, उसकी रक्षा तुम खाटू वाले श्याम बनकर करोगे। तो मित्रों, सच्चे मन से बाबा की कथा सुनो, बाबा का नाम स्मरण करो। बाबा आपकी हमेशा मदद करेगा। जय श्री श्याम।